वॉइस मतलब होता है वॉच। दो प्रकार के वॉइस होते हैं। वॉइस के दो प्रकार है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ मैं। वॉइस के दो प्रकार है। पहला है एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस को ऐसे समझो, एक्टिव वॉइस जिसमें हम जो टेंस पढ़ते हैं। अब जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के अंदर होता क्या है, इसके अंदर हिंदी में लिख रहा हूँ, देखना ध्यान देना इस पर। सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है। मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। पहले ये देखो, एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है। सब्जेक्ट प्रधान मतलब जो भी एक्शन होता है, वो एक्शन जो होता है, जो कार्य होता है, उसमें पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। उसमें पहले कौन आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, ही शी इट नेम गर्ल बॉय, आई यू वी दे गर्ल्स बॉयज। तो एक्टिव वॉइस जो हम नॉर्मल टेंस पढ़ते हैं वो हमारा एक्टिव वॉइस है, ऐसे याद रखो, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल के सारे टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और सेकंड होता है पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस ये हमको बनाना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस तो हम पढ़ चुके हैं, हमारे सारे टेंस वो हमारे एक्टिव वॉइस है। और पेसिव वॉइस इसमें होता है ऑब्जेक्ट प्रधान। ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। ऑब्जेक्ट प्रधान का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम कोई भी बात बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। यहां पर जब एक्टिव वॉइस की बात आ रही है तो हम किसको पहले रख रहे हैं, सब्जेक्ट को पहले रख रहे हैं, पहले रख कर बोल रहे हैं, पहले रख कर। ये बहुत सिंपल भाषा का यूज कर रहे हैं हम, पहले रखकर हम किसका एक सेंटेंस बना रहे हैं, सब्जेक्ट को पहले रखकर हम सेंटेंस बना रहे हैं। और पेसिव वॉइस में हम क्या कर रहे हैं, पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान है, मतलब ऑब्जेक्ट को पहले रखकर, ऑब्जेक्ट को पहले रखकर, ऑब्जेक्ट को पहले रखकर, पहले रखकर, रखकर हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। एक छोटा सेंटेंस लिखते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, प्रेजेंट सिंपल की बात हुई, ता है ती है आया है, मैं पत्र लिखता हूं। और जब हमने यहां पर बोला तो हमने पहले किसकी बात करी, हमने पहले बात करी मैं की। मैं कौन हुआ, मैं हुआ आई। मैं कौन हुआ, आई। आई क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो हमने बोला मैं पत्र लिखता हूं, तो आई पहले आया, सब्जेक्ट पहले आया। अब मैं इस सेंटेंस को अलग तरीके से बोल रहा हूं। यहां पर देखो, लिखना हुआ हमारी वर्ब, लिखना क्या हुई, वर्ब हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज जहां कर सकते। और पत्र क्या हुआ, लेटर क्या हुआ, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूं कि पत्र, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। अब ये सेंटेंस बन गया, ये सेंटेंस बन गया जिसके अंदर सब्जेक्ट बाद में चला गया, ऑब्जेक्ट पहले लिखा गया। तो हमने क्या बोला कि ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं हम जिसमें ऑब्जेक्ट पहले रखकर हम काम कर रहे हैं, वो हुआ हमारा पैसिव वॉइस। और जिसमें सब्जेक्ट पहले रखकर हम कोई भी बात को बोल रहे, सेंटेंस बना रहे, वो हमारा एक्टिव वॉइस। तो सारे टेंस के एक्टिव वॉइस है, कुछ कुछ टेंस के एक्टिव वॉइस पेसिव, सारे टेंस के एक्टिव वॉइस है और कुछ कुछ टेंस के पेसिव वॉइस नहीं है। तो हम एक बार में दो दो करके एक्टिव पेसिव वॉइस बनाने के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक साथ दो टेंस के एक्टिव और पेसिव पर बात करेंगे, एक साथ दो टेंस के एक्टिव और पेसिव पर बात करेंगे। सारी डेफिनेशन और एग्जांपल लिए हुए अपन चेक करेंगे। पहले हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, क्योंकि हम बाकी सारी चीजें इसमें देख चुके कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या लगता है। तो सीधे स्ट्रक्चर पर बात करेंगे और स्ट्रक्चर से ही एक्टिव और पेसिव करेंगे। हमको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसा कार्य जो हैबिचुअल होता है, साधारणतः सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक साधारण रूप पर होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस और डिटेल देखे तो हिंदी के कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है ते है आदि शब्द आते हैं, तो हम बोलते हैं कि प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और इसी के साथ में मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद रखना, जब भी आप वॉइस बनाओ तो दो दो टेंस को साथ में रखकर बनाना। क्यों बनाना वो बताता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा कोई कार्य जो लगातार चल रहा है, जिस समय बोला गया उस समय चल रहा है। हिंदी के लास्ट में क्या आता है, हिंदी के लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रही है, रहे हैं। ये सेंटेंस आते हैं हिंदी का लास्ट। हिंदी का लास्ट क्या है, ता है ती है। ये जब हम बना रहे हैं तो ये हम बना रहे हैं क्या, एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने मैंने एक साथ दो टेंस लिए हैं और दोनों टेंस के स्ट्रक्चर और एक्टिव पेसिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे पहले एक चीज और देखो, जब भी हम कोई भी एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस जो हमारा टेंस है, एक्टिव वॉइस जो हमारा टेंस है, तो टेंस में हमको क्या पता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब का। सब्जेक्ट के बाद किसका, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की, मेन वर्ब में, मेन वर्ब में अकॉर्डिंग टू टेंस, मेन वर्ब में अकॉर्डिंग टू टेंस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, अकॉर्डिंग टू टेंस जो भी टेंस होगा उसके हिसाब से सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आता है ऑब्जेक्ट।
और पेसिव वॉइस को ऐसे सीधा सीधा याद रखो, ये एक्टिव हुआ, और पेसिव को अगर सीधा सीधा याद रखें हम, तो पेसिव वॉइस में क्या होता है, पेसिव वॉइस में होगा सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी टेंस जिस भी टेंस का हम पेसिव वॉइस बना रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखो पेसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म का यूज होगा हमेशा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा, एंड थर्ड फॉर्म के बाद किसका यूज होगा, बाय का, और बाय के बाद किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का। ये याद रखना। ये है एक्टिव वॉइस और ये पेसिव वॉइस। अलग अलग टेंस के एक्टिव पेसिव बनाना है, और साथ साथ दो दो टेंस के साथ साथ करना है। दो दो टेंस के साथ साथ इसलिए बनाना है क्योंकि उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए दो दो को बनाना है। एक्टिव वॉइस हमारा बेसिक टेंस है जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, तो सब्जेक्ट जब पहले आता है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की मतलब प्रेजेंट टेंस की। पास्ट के लिए आता है वॉज, वर और हैड। फ्यूचर के लिए आएगा विल बी, विल हैव बीन। ये सब हमारी फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। बट हेल्पिंग वर्ब हम जब प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज, एम, आर, हैज, हैव। इतना याद रखो तो और चीजें अच्छे से बनेगी। हैव और हैज किसके साथ, इज, एम, आर किसके साथ, हैज, हैव सब्जेक्ट के साथ हम देख चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस बनाना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक्टिव वॉइस हमारा बेसिक टेंस है, हर एक टेंस का एक एक्टिव और पेसिव वॉइस बनता है, कुछ कुछ का नहीं बनता, उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर आता है ऑब्जेक्ट। पेसिव वॉइस में पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, तो लास्ट का एक वर्ड है, ही है, था, थे, थी, ये कंप्लीट करती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पेसिव वॉइस के अंदर। प्लस क्या आएगा, बाय, एंड देन क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस बाय आएगा, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस बाय आएगा, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, नो डाउट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव और पेसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव क्या देखा हमने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या देखी हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस का यूज करते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस, ई एस, आई एस का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस, ई एस, आई एस का यूज नहीं होगा। और प्लस क्या लिखा हमने यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा। अब जब हम इसी का पेसिव वॉइस बनाएंगे, इसी का पेसिव वॉइस बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना, इसका एक्टिव और लिख देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह कार्य जो लगातार चल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंटिन्यू जिस टाइम बोला गया उस टाइम वो सेंटेंस हमारा चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं इसका भी एक्टिव वॉइस लिख रहा हूँ, और क्यों दोनों साथ मिले ये बता रहा हूँ। एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस होगा सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के बाद किसका यूज हो रहा है, या तो इज, या तो एम, और या तो आर। और मैं और चीजें लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ क्या होगा, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस जो भी यूज होगा वो बनेगा, मतलब मेन वर्ब की फॉर्म प्लूरल हो जाएगी। और आई यू वी दे के साथ, आई यू वी दे, गर्ल्स बॉयज, इनके साथ क्या होगा, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और एंड देन क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। इसको भी मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब हमको पता होना चाहिए कि इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ। आई के साथ क्या लगेगा, एम, ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ किसका यूज होता है, इसका। दे, वी, दे, वी, इन सब के साथ किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। ये याद रखो, ये मैंने बता दिया। अब आप याद रखना कि किसके साथ कैसा यूज हो रहा है। सिंगुलर प्लूरल का यूज हमने देख लिया। पेसिव वॉइस, इसका पेसिव और इसका पेसिव दोनों साथ में इसलिए लिखे हैं, दोनों साथ में इसलिए लिखे कि जब हम इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, इज, एम, आर। साथ में क्यों लिया, समझ आया। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पेसिव वॉइस मैंने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसका हमको पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर। अब इस किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ, वो ऑब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने पर समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है, नो डाउट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पेसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। पेसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब हमको हेल्पिंग वर्ब पता चल गई कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का पेसिव वॉइस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज करेंगे, इज, एम, आर का, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इज, एम, और इज, एम और आर, जिसमें जो भी यूज हो जाए, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग जो भी यूज हो जाए, प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद किसका यूज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए कुछ है वो मैं बताता हूं।
सब्जेक्ट के लिए कुछ है वो मैं बताता हूँ, ये भी याद रखना है। समझ आया मैंने क्या बताया? प्रेजेंट सिंपल टेंस का पेसिव वॉइस बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, क्या? इज, एम या आर, लेकिन हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। एग्जाम में पूछता है, एक्टिव पेसिव वॉइस पूछता है और 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? जहां जहां सिंपल इंग्लिश एग्जाम में आती है वहां पर एक्टिव पेसिव वॉइस 10th-12th में तो पूछता ही पूछता है, और बाकी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, 100% पूछता है एक्टिव पेसिव वॉइस से। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो सब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट के पहले आएगा बाय, बाय आएगा फिर आएगा सब्जेक्ट, बाय आएगा फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, क्योंकि के द्वारा वाला सेंटेंस बन जा रहा है। अब देखो इसका पेसिव वॉइस बनाने के लिए, सबसे पहले पेसिव वॉइस में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब तो इसी की यूज होगी, इज, एम, आर। लेकिन इसमें एक चीज लग जाएगी, इसमें एक चीज क्या लग जाएगी? इसमें एक चीज ये लग जाएगी, बीइंग। क्या लग जाएगा? बीइंग। क्या लग जाएगा? बीइंग। याद रखना क्या लगेगा इसके अंदर? इज, एम, आर तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से होगा। एक वर्ड याद रख लो, क्या लग जाएगा इसके अंदर? बीइंग। बीइंग के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्लस क्या आएगा? बाय। एंड देन फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये है हमारा एक्टिव और पेसिव वॉइस। मैंने 2 टेंस इसलिए लिए ताकि दिमाग चले इसमें, कि हमने ये इसके हेल्पिंग वर्ब नीचे वाले से लिए। एक जनरली एक दिमाग में एक चीज बनी रहेगी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हर एक में दो लेकर चलेंगे हम। वॉइस जब भी कंप्लीट करेंगे हर एक में दो लेकर चलेंगे, सेंटेंस दोनों की मिलाकर सॉल्व करेंगे, मिक्स करके सेंटेंस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का पेसिव बनाने के लिए क्या किया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पेसिव बनाने के लिए क्या किया है। बहुत अच्छे से याद रखो, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। इतनी चीजें अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी टेंस, वॉइस, नरेशन से लेकर। टेंस, वॉइस, नरेशन हमारे मेन 3 टॉपिक है। तो मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हम पेसिव कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी हम पेसिव आज ही कंप्लीट करेंगे। मतलब पूरे प्रेजेंट टेंस के पेसिव वॉइस कंप्लीट कर रहे हैं। एक्टिव और पेसिव वॉइस, एक्टिव कर चुके हैं, उसको बहुत डिटेल से देखा है। पेसिव में भी नेगेटिव सारे ऐसे ही बनेंगे, तो हम उसके एग्जाम्पल्स पर सीधे काम करेंगे। जब एग्जाम्पल करेंगे तो हम उसके रूल्स देखेंगे। बट मेन रूल आपको याद होना चाहिए। मेन रूल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सारे पेसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सारे पेसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पेसिव वॉइस क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। और एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है। मैंने इसकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई है, डेफिनेशन भी चेक कर लो। एक्टिव वॉइस क्या है? जब सब्जेक्ट खुद काम करता है। तो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन, जब सब्जेक्ट खुद काम करता है। राम आम खाता है, तो आम कौन खा रहा है? राम। वह पत्र लिखती है, पत्र कौन लिख रही है? वह। अब देखो पेसिव वॉइस में क्या हो रहा है? जब काम करने वाले से ज्यादा काम महत्वपूर्ण होता है। काम करने वाले से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है? काम। मतलब ऑब्जेक्ट पहले आता है। और ऑब्जेक्ट के लिए देखो, हमने ये बोला राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, बट हमने पहले किसको लिख दिया यहाँ पर? मैंगो को। मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब मैंगो पहले आया, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बाद में हुआ, तब क्या कहलाया भैया? वो पेसिव वॉइस। एक्टिव और पेसिव वॉइस के एग्जांपल आते हैं, बहुत ध्यान से इसको एग्जाम में करना। सब्जेक्ट की जगह से कुछ चेंज होता है, वो ध्यान से देख लो। सब्जेक्ट उठकर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट इसमें, सब्जेक्ट उठकर कहाँ जाता है? जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो मीनिंग बदलती है। जैसे मैंने बोला मैं पत्र लिखता हूं, मैंने क्या बोला? मैं पत्र लिखता हूं। और पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। यहां पर मैं की मीनिंग क्या बन रही थी? आई। बट जब मैं उसको पेसिव में बना रहा हूं, तो मेरे की मीनिंग क्या बन रही है? मी। मेरे की मीनिंग क्या बन रही है? मी बन रही है। मेरे की मीनिंग क्या बन रही है? मी। तो जब सब्जेक्ट से उठकर किस पर जाता है? ऑब्जेक्ट पर जाता है, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट से उठकर किस पर जाता है? ऑब्जेक्ट पर जाता है, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। इतना याद रखना। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वॉइस के लिए हम ऐसे काम करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पेसिव वॉइस को हम ऐसे बनाते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूं कि कैसे चेंज होता है। कि जब हम सब्जेक्ट से उठाकर उस वर्ड को कहां लेकर जाते हैं? ऑब्जेक्ट पर। तो जो आई आएगा वो ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो आई का क्या हो जाएगा? मी। याद रहेगा। आई का क्या हो जाएगा? वी का क्या हो जाएगा? वी का हो जाएगा अस। वी का क्या हो जाएगा? अस। जैसे बोला हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं। अब इसका जब पेसिव बनाया हमने, तो पेसिव के लिए क्या पहले लिखेंगे? हम क्रिकेट पहले लिखेंगे। तो हमने क्या बोला? क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट खेला जाता है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। सॉरी, हम है तो किसके द्वारा? हमारे द्वारा। मीनिंग चेंज हो गया, हमारे द्वारा। मीनिंग चेंज हो गया, हम का क्या हो गया भैया? हम का क्या हो गया? हमारे। तो जब हम एक्टिव वॉइस में वी बोल रहे हैं तो पेसिव वॉइस में क्या बोलेंगे? अस। एक्टिव वॉइस में वी बोल रहे हैं तो पेसिव वॉइस में क्या बोलेंगे? अस। तो वी का क्या हो जाएगा? अस। इट का इट रहेगा, नेम का नेम ही रहेगा,
जैसे हमने बोला कि किसी का नाम लेकर रवि, रवि आम खाता है और आम खाया जाता है रवि के द्वारा, तो नाम का नाम होगा, नाम चेंज नहीं होगा। आई का मी, वी का अस, इट का इट, नेम का नेम, गर्ल का गर्ल, बॉय का बॉय आएगा, ही का हिम, ही का क्या हो जाएगा हिम, ही का हो जाएगा हिम, ही का क्या हो जाएगा, शी का हो जाएगा हर, शी का क्या हो जाएगा हर, और दे का हो जाएगा, दे का हो जाएगा दैम। ये याद रखना, दे का क्या हो जाएगा दैम। जब कोई चीजें एक्टिव से किस में जाएगी, पेसिव में जाएगी, तो उसका सब्जेक्ट ऐसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर मीनिंग चेंज हो जाता है। हम का हमारे, मे का जैसे मैं बोल रहा हूं तो मे का मेरे, हम का हमारे, इट का इट, नेम का नेम होगा, ही का हर बोलेंगे, ही बोलेंगे तो उसे बोल देंगे। वह क्रिकेट खेलती है और क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। ही का उसके हो गया, वह का उसके हो गया, दे का उन्होंने, वे का उन्होंने हो गया। क्लियर। तो ये आप याद रखना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, ये कैसे बदला जाता है। सब्जेक्ट से उठकर जब ऑब्जेक्ट जाता है एक्टिव से पेसिव वॉइस में, तो उसका मीनिंग किस प्रकार चेंज होता है। आई का मी होता है, वी का अस होता है, इट का इट होता है, नेम का नेम होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का दैम होता है। ये है एक्टिव पेसिव वॉइस। इसको बहुत ध्यान से देखना। इसके भी हम क्या करते हैं, इसके भी हम पैराग्राफ बनाते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस की पैराग्राफ जब हम वॉइस से बनाएंगे तो कैसे होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने देखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस, पूरा बोलता हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर लिखा है हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस का यूज होगा। प्लूरल वर्ब जब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट जब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट जब आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। हमने बोला कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब हम वॉइस बना रहे हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब किससे ली हमने, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब किससे लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब किससे लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। याद रखना हेल्पिंग वर्ब का यूज किससे किया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। अब इतना हमने पढ़ लिया है कि इज एम आर प्लस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज एम आर, और फिर मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी वॉइस में, वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय लगेगा, एंड देन फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। जब हमने एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बनाया तो हमको पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रही थी। पहले ऑब्जेक्ट लिखा, इज एम आर लिखा, जैसे कि वैसा क्या लगा दिया हमने, बीइंग लगा दिया। क्या लगा दिया, बीइंग। बीइंग लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन बाय, एंड देन फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से उठकर किस पर जाएगा, ऑब्जेक्ट पर जाएगा। तो आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का क्या हो जाएगा, अस, इट का हो जाएगा इट, नेम का हो जाएगा नेम, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, दे का क्या हो जाएगा, दैम। ये याद रखना है, बिना इसके नहीं बनेगा। अब मैं सेंटेंस बताता हूँ कि कैसे हम इसके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। बहुत अच्छे से सेंटेंस लिखे हुए, बहुत सारे सेंटेंस लिखे, दोनों में लिखे, एक्टिव पेसिव दोनों में लिखे। यहीं से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम ईट्स मैंगो। राम क्या लिखा है, राम ईट्स मैंगो। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। राम ईट्स मैंगो, इसका पेसिव बनाना है। तो पेसिव क्या आएगा, सबसे पहले किसको लिखेंगे, मैंगो। मैंगो, अब मैंगो सिंगुलर है तो मैंगो के साथ क्या लगेगा, एस। यह है ईट, फिर आएगा एट, और फिर क्या आएगा, इटन। तो मैंगो इज इटन, मैंगो इज इटन बाय, नेम का नेम होता है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, बाय राम। ठीक है। सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या है पहले, अ लेटर, तो हम पहले किसका यूज करेंगे, अ लेटर। एक लेटर है, एक लेटर के लिए क्या आता है, एस। तो अ लेटर इज राइट रोट रिटन, क्या जाएगा, रिटन। अ लेटर इज रिटन, रिटन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद किसका यूज होगा, बाय का। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद किसका यूज होगा, बाय का। शी आएगा, शी, तो ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम, और शी का क्या हो जाता है, शी का क्या हो जाता है, हर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाय हर। अ लेटर इज रिटन बाय हर, अ लेटर इज रिटन बाय हर, अ लेटर इज रिटन बाय हर। बोल रहा है कि दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ये पेसिव वॉइस बना हुआ है, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। हम पहले किसको लिखेंगे, क्रिकेट, क्रिकेट। अब क्रिकेट जो है वो सिंगुलर हो रहा है, तो क्रिकेट, क्रिकेट के बाद किसका यूज होगा, एस। क्रिकेट के बाद किसका यूज होगा, एस। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, प्लेड। तो क्रिकेट इज प्लेड, और प्लेड के बाद हमेशा यूज किसका हो रहा है, बाय। बाय कौन भैया, दे का क्या हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, दैम। क्रिकेट इज प्लेड बाय दैम, क्रिकेट इज प्लेड बाय दैम। समझ आ रहा है एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, चीजों को बहुत ध्यान से देखो। ये हमने तीनों बना लिए। फिर आगे क्या, ही क्लीन्स द रूम, ही क्लीन्स द रूम। ऑब्जेक्ट क्या आ गया भैया, द रूम। पहले किसका यूज कर देंगे, द रूम।
और द रूम एक हमारे लिए सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, इज। द रूम इज। मेन वर्ब कौन सी है, क्लीन, तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्लीन्ड। थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, क्लीन्ड। क्लीन्ड ही है, ही का क्या हो जाता है, ही का हिम, बार बार लिखो, शी का हर, शी का हर, इट का इट, नेम का नेम, आई का मी, वी का अस, वी का अस, दे का देम, बार बार लिखो। ये बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा कि कहाँ किसका यूज करना है। ही आया, ही को हमको ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है, तो ही का क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। वी वॉच टीवी, वी वॉच टीवी, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आएगा, टीवी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आएगा, टीवी, और टीवी हमारे लिए सिंगुलर है, तो टीवी इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच्ड, थर्ड फॉर्म। टीवी इज वॉच्ड, टीवी इज वॉच्ड बाय, बाय हम टीवी देखते हैं और टीवी देखी जाती है हमारे द्वारा, तो जब हम टीवी देखते हैं तो हम ऐसा यूज कर रहे हैं, और टीवी हमारे द्वारा देखी जा रही है तो पेसिव वॉइस का यूज कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो बाय क्या हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा अस, वी का हो जाएगा क्या, अस। हम टीवी देखते हैं और टीवी देखी जाती है किसके द्वारा, हमारे द्वारा। सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, तो यहां पर क्या जाएगा, पहले फूड, पहले क्या आएगा, फूड। फूड, फूड है हमारे लिए इज, मतलब फूड हमारे लिए इज इसलिए है कि फूड है सिंगुलर सब्जेक्ट। फूड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक, और थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, कुक्ड, कुक्ड बाय, कुक्ड बाय। शी है, शी का क्या हो जाएगा, शी का हो जाएगा हर, शी का क्या हो जाएगा, हर, शी का हो जाएगा। टीचर टीचेस इंग्लिश, ये पेसिव वॉइस बना हुआ है, द टीचर टीचेस इंग्लिश। सबसे पहले क्या आएगा, पेसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, और जिस प्रकार ऑब्जेक्ट है उस प्रकार से ये हमारे लिए सिंगुलर है। इंग्लिश इज टीच, टीच, टीच के बाद टॉट और टॉट, और टीचिंग और टीचेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म। हमेशा किसका यूज होता है पेसिव वॉइस में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मेन वर्ब क्या लिखी है यहाँ पर, टीच, थर्ड फॉर्म क्या आएगा, टॉट। इंग्लिश इज टॉट, टॉट के बाद हमेशा मेन वर्ब के बाद किसका यूज हो रहा है, बाय, और बाय के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर है, तो इधर भी टीचर ही होगा, इधर ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। ठीक है, नेम का नेम होता है तो टीचर का भी टीचर ही होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा इस केस में। इस केस में देखो, राम ओपन्स द डोर, ये हमारा पेसिव बना बुना है, फिर भी हम बना रहे हैं। राम ओपन्स द डोर, सबसे पहले क्या आएगा, डोर, ऑब्जेक्ट को पहले बोलना है, तो द डोर लिखा हुआ है तो द डोर लिख दिया। द डोर सिंगुलर है हमारे लिए, तो इसके लिए किसका यूज करोगे, द डोर इज, फर्स्ट फॉर्म है ओपन, सेकेंड फॉर्म है ओपनड ईडी, थर्ड फॉर्म है ईडी ओपन, फोर्थ फॉर्म है ओपनिंग, फोर्थ फॉर्म है ओपनिंग, और फिफ्थ फॉर्म है ओपन्स, ये लिखा हुआ है। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस का यूज करते हैं, इसलिए ओपन के साथ ओपन्स बोला है, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। द डोर इज थर्ड फॉर्म ओपन, द डोर इज ओपन, ओपन के बाद बाय, नेम का नेम ही होगा तो इधर राम है, इधर भी क्या होगा, राम। ठीक, इसका शी, सी क्लोजेस, सी क्लोजेस द विंडो, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, द विंडो, ऑब्जेक्ट है द विंडो, और द विंडो हमारे लिए सिंगुलर है तो द विंडो क्या हो जाएगा, इज। अभी क्लोज, बंद करना, क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, क्लोजिंग, क्लोजेस, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, द विंडो इज थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म के बाद क्या, बाय। कौन है भैया, वह है, वह कौन है, शी है, शी कौन है, लड़की है, क्या आ जाएगा, शी का क्या हो जाएगा, हर। यह है एक्टिव से पेसिव वॉइस, एक्टिव से पेसिव वॉइस। आगे देखो, सी क्लोजेस द विंडो, ये हमने अभी किया। ही ड्रिंक्स मिल्क, ही ड्रिंक्स मिल्क, पहले क्या आएगा, मिल्क, मिल्क हमारे लिए सिंगुलर है, मिल्क इज, अभी ड्रिंक है तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, ही, सॉरी, मिल्क इज ड्रंक बाय, ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम, पूरा लिखो, ही का हिम, शी का हर, बार बार लिखो, बार बार लिखो, याद हो जाएगा। इट का इट, नेम का नेम, नेम तो लिखो ही मत, तो अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आना चाहिए। वी का अस, दे का दैम, और क्या बचा है, आई, आई का क्या हो जाएगा, मी, ये चेंज होता है भैया। दे बिल्ड अ हाउस, दे बिल्ड अ हाउस, तो पहले क्या आ जाएगा, अ हाउस, अ हाउस हमारे लिए सिंगुलर है, अ हाउस इज बिल्ट होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिल्ट,
थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट। बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट। हाउस इज बिल्ट बाय, दे है, दे का क्या हो जाता है दैम, दे का क्या हो जाएगा दैम, दे का क्या हो जाएगा दैम, दे का क्या हो जाएगा दैम। सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हमारे लिए एक है, अ सॉन्ग इज संग बाय, वेरी गुड, a song is sung by her, a song is sung by her, a song is sung by her, she sings a song हो गया। he drives a car, he drives a car is, a car हमारे लिए is है, ऐसा नहीं, a car सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए हमारे लिए is लगता है। थर्ड फॉर्म आता है ड्राइवन, a car is driven by, he का क्या हो जाएगा, he का हो जाएगा him, he का हो जाएगा यूज किया है। she reads a book, she reads a book, she reads a book, तो अ बुक एक बुक है, इज लगा भैया। थर्ड फॉर्म है रीड, फर्स्ट फॉर्म है रीड, सेकेंड फॉर्म है रेड, थर्ड फॉर्म है मीनिंग सेम है, सॉरी स्पेलिंग सेम है। अ बुक इज रीड बाय, ही का क्या हो जाएगा हर, ही का क्या हो जाएगा हर, शी का हिम, सॉरी शी का हर, ही का हिम। दे सेल फ्रूट्स, दे सेल फ्रूट्स, सेल है, थर्ड फॉर्म क्या होता है सोल्ड, भैया स्टार्टिंग में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, फ्रूट्स, फ्रूट होता तो इज, फ्रूट्स है, फ्रूट्स आर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस बना रहे तो प्रेजेंट पर ही ध्यान होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्रेजेंट सिंपल के लिए फ्रूट्स आर सोल्ड, सोल्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा दैम, दे का क्या हो जाएगा दैम। बहुत इजी भी नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो प्रेजेंट ये पूरे टेंस के वॉइस खत्म होंगे, उसके बाद भी इसके बहुत सारे रूल्स हैं वॉइस के, वो भी देखना है। द रिपेयर्स, सॉरी ही रिपेयर्स द बाइक, ही रिपेयर्स द बाइक, द बाइक इज repaired, थर्ड फॉर्म रिपेयर, repaired, the bike is repaired by, ही का क्या हो जाएगा him, he repairs the bike, और the bike is repaired by him, वह गाड़ी सुधारता है, सॉरी बाइक सुधारता है और बाइक सुधारी जाती है उसके द्वारा। सेंटेंस, शी वॉशेस क्लॉथ, क्लॉथ से लिखा हुआ है, क्लॉथ से लिखा है, क्लॉथ है तो पहले हम क्या लिखेंगे क्लॉथ्स, बहुत सारे है क्या आर है, बहुत सारे तो आर लगेगा, क्लॉथ्स आर वॉज्ड, थर्ड फॉर्म वॉज्ड बाय हर, बहुत बढ़िया। वी राइट्स आंसर, वी राइट आंसर, वी राइट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस नहीं आता है। वी राइट आंसर, आंसर्स है, ये आंसर्स आर राइट रोट रिटन, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाय, वी का क्या हो जाएगा अस, वी का क्या हो जाएगा अस। लास्ट है पीपल लव म्यूजिक, क्या जाएगा म्यूजिक इज लव्ड बाय, यहां पीपल लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख देता हूं, पीपल का यूज होता नहीं है, म्यूजिक इज लव्ड बाय, ठीक, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, पीपल इसका यूज नहीं होता, यहाँ लिखा हुआ इसलिए लिख रहे हैं बट इसका यूज नहीं होगा, मोस्टली इसका यूज नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस का एग्जांपल, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस, हमेशा दो वॉइस पढ़ना है, हमेशा दो वॉइस पढ़ना है एक साथ तो अच्छे से याद होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आती है, डू डज नेगेटिव बनाने के लिए, और पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस आईएस का यूज होता है, ठीक। इसका राम इज ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा है और आम खाया जा रहा है राम के द्वारा, तो पहले क्या आएगा मैंगो, मैंगो एक ही है इस, क्योंकि एक ही खा सकता है एक बार में, मैंगो इज थर्ड फॉर्म इटन, इटन इटन बाय, अच्छा हमने देखा ही नहीं यहाँ पर, इसके बाद किसका यूज होगा बीइंग का यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब याद रख लो बस, इज एम आर के बाद किसका यूज होगा बीइंग का यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी बाय, कंपलसरी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए किसका यूज होता है हेल्पिंग वर्ब याद रखो, इज एम आर के साथ बीइंग का यूज, इज एम आर के साथ किसका यूज बीइंग, इज एम आर के साथ बीइंग का यूज, मैंगो इज बीइंग लगा हुआ है तब पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इज बीइंग इटन थर्ड फॉर्म,
eaten by Ram. क्लियर है क्या? सी राइटिंग अ लेटर सिंगुलर लेटर, अ लेटर इज, इसके साथ क्या? बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। थर्ड फॉर्म रिटन, थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन बाय, शी का क्या हो जाएगा? शी का क्या हो जाएगा? हर। बहुत बढ़िया। दे प्ले क्रिकेट, हाँ पहले क्या आएगा? क्रिकेट, पहले आएगा क्रिकेट्स नहीं है, क्रिकेट है। क्रिकेट इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग, याद रखो, हेल्पिंग वर्ब याद रखो बस। क्रिकेट इज बीइंग, थर्ड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम, क्रिकेट इज being played by them, cricket is being played by them, cricket is being played by them। फिर क्या जाएगा? he is cleaning the room, he is cleaning the room, the room, the room, the room क्या है? is है, इसके साथ क्या लगेगा? being। कैसे पता चला? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ing है, इसके बाद ing है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। the room is being, थर्ड फॉर्म cleaned by, cleaned by, he का क्या हो जाएगा? he का क्या हो जाएगा? him। सेंटेंस we are watching tv, we are watching tv, ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी, और टीवी के साथ क्या आएगा? इज। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पेसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है बीइंग, टीवी इज बीइंग, टीवी इज बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या आएगा? वॉज्ड, वॉज्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा? अस, वी का क्या हो जाएगा? अस। सी इज कुकिंग फूड, बहुत इजी एग्जांपल ये, फूड इज बीइंग, फूड इज बीइंग, बीई आई एन जी, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय, कुक्ड बाय, टी का क्या हो जाएगा? टी का हो जाएगा हर। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश इज, इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग taught, taught by टीचर, taught by टीचर, taught by टीचर। ये दो सेंटेंस तुम लोग बनाओगे, ये दो सेंटेंस तुम लोग बनाओगे, तीन सेंटेंस है, बहुत इजी है, कॉपी में लिखकर बनाओगे। ये तीन सेंटेंस तुम लोग बनाओगे कॉपी में लिखकर, बहुत इजी। बस इतना याद रखना, इतना याद रखना कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख दिया? हमेशा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है पेसिव वॉइस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज हो रहा है? इज एम आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पर जब सब्जेक्ट जाता है, आई का मी, वी का अस, दे का देम, इट का इट, नेम का नेम, ही का हिम, शी का हर। इतना याद रखना है, ठीक है? ये दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस बनाओ।